साइंस और विजडम का मिलन मैनिफेस्ट एक फिलोसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करता है। आप जिसे भी आकर्षित करना चाहते थे वह आपसे केवल 7 कदम दूर है। जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, जो हम महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं, हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा। कल्पना कीजिए, आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह सब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा करियर, फाइनेंशियल अबंडेंस। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। परिचय। यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। इस मैनिफेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे, जिसे रोक्सी नफूसी ने लिखा है। हम इस किताब में 7 चरण के बारे में जानेंगे जिनसे आप जिंदगी की हर मनचाही चीज़ को पा सकते हैं। चाहे आप जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, मनचाहा घर खरीदना चाहते हो या बस ज़्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा पाना चाहते हो। मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। हम अपनी ज़िंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी व्यक्त होने में मदद करते हैं। जब हम नियमित रूप से उन चीज़ों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हमारा द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं और साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्यों के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित तकनीक है। अनगिनत मशहूर हस्तियाँ, एथलीट और सीईओ बार बार अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं। स्विमर माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और वो कहते हैं उन्होंने अपने सभी स्विमिंग रनिंग की तैयारी की विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। वह न केवल जीतने की कल्पना करता है बल्कि यह भी कल्पना करता है कि अगर आप चीज़ गलत होती तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं। इस तरह आसान से लेकर मुश्किल परिस्थितियों की कल्पना करके और उनके अनुसार अभ्यास करके हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल करते हुए इमेजिनेशन करके वह हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। हालांकि इफेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली सीक्रेट यह समझने में सिर्फ उन चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए प्रभावी रूप से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, फिर उसे पाने की भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना पड़ता है कि वहाँ रहना सच में कैसा लगेगा। जो हम चाहते हैं उसे पाने की फीलिंग्स जितनी ज़्यादा तेज़ी से होगी उतने ही आसानी से हमारे पास वो आएगी। इसी तरह अगर आपके जीवन में साथी से मिलना चाहते हैं, न सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें बल्कि यह भी देखें कि यह रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आपको उनकी बिना शर्त के प्यार, सुरक्षा, वार्मथ और एक साथ एक घर में खुश रहने की भावना जगा सकती हैं। जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाइए जो आपकी ज़िंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो, जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिज़ाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियाँ जलाएं, कुछ आराम करने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपने विजन बोर्डिंग अभ्यास का मजा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। अपना मीडियम चुनें, कागज़ या कार्ड की एक बड़ी शीट लें। चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे।
बुलेट पॉइंट में और प्रभाव वितरण में। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बनाएं। पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें जो वे चीज़ें दिखाते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा उसे चुनें, बस याद रखें इसका आनंद लें। अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वह निश्चित तारीख लिखें जिस समय आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को यह जानने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वे 1 साल या 5 साल में अपनी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए, आपके हिसाब से लगे कि इस समय में आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 4th जोन में आए। इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीज़ें जोड़ना शुरू करें, तय करें कि आप उस पल में हैं, पहले से आपके भविष्य की उस भावना को हकीकत रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुके, कुछ गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से यह सवाल पूछे कि मन में एक स्पष्ट और लाइव छवि बन जाए, आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं? किस तरह के संबंध आपके आसपास हैं? आप किस तरह के घर में रहते हैं? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आपको किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व है? आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं या आप वैसे ही रहना चाहते हैं? अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से फ्री होने दें। जैसे इन सवालों के जवाब देते हैं, आप अपने को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों को पूरी तरह से मुक्त होने दें। डर को अपनी कल्पना पर हावी ना होने दें। इसके बजाय अपने दिमाग की नज़र को ठीक उसी जगह पर ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे आप उस पल में डूबते अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए देखें। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियों में बांटें। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब व्यक्तिगत स्तर पर विकास, कि आप अंदर से कैसा महसूस करना चाहते हैं। सेकंड, प्यार। 3rd, करियर। 4th, दोस्त और परिवार। 5th, घर। और 6th, अपने जुनून पर काम करना और घूमना। हर वर्ग के लिए ये सभी चीज़ें लिखें जो आप चाहते हैं। इसकी कल्पना करें, अगर आप कटआउट छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपनों की छवि, घर और विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीज़ें रखने की कोशिश करें। जिसे आप चाहे उतनी छवि लगा सकते हैं। इसे दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। चरण 2, शक और डाउट को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर या शक से सीमित था तो वापस जाएं और उसे सभी संपादन करें, यानी एडिट करें। एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। अपने डरों और डाउट्स पर एक नज़र डालें और इन्हें समझें। इनके लिए सबसे पहले अपने डर को पहचानें। जब आप उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए ताकि आप पहचान सके कि आपके मन में क्या डर और शक है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? यह लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या सुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट यह पहचानने की कोशिश में बिताएं। जब आप सच में इस बारे में सोचते हैं कि आपके मन में कोई डर या शक आता है, जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और ध्यान दें। आपकी अंदरूनी आवाज़ चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद पर विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार इलॉजिकल लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे।
उन डरों और संदेहों पर एक नज़र डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और उसे समझें। एक लिमिटेड बिलीफ और इनसिक्योरिटीज़ ही हैं जो आपको बेस्ट ज़िंदगी जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जागरूक होंगे वे उतने ही पावरलेस होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। जबकि इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा विश्वास पर पहचान सकें, उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं, या आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रतिबंधात्मक विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं, अपनी रोजमर्रा के विचारों के प्रति चेत पर्यवेक्षक बने। आप इन्हें जितनी आसानी से पहचान सकेंगे उतनी ही जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी वांछित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। डर और शक को दूर करने के लिए यह 2 तरीके काफ़ी पावरफुल है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं की कंपन आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो आप अपने कंपन को बदल सकते हैं। यदि आप अपना कंपन बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप कॉन्शियस रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं तो हाई वाइब्स भावनाएं जैसे आत्म सुरक्षा, आत्मविश्वास, उत्साह और आशा को ट्रिगर करती हैं। तो आप आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप डर और संदेह को लगातार खुद को एक नकारात्मक आवाज़ या आंतरिक आलोचना के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं तो वे आपके आत्म मूल को कम कर देंगे और कम जोश वाली भावनाएं जैसे डर, शर्म, हताशा, चिंता पैदा करेंगे, जो ट्रिगर होगा अपनी वांछित चीज़ों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनेगा। लेकिन अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, ना कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते, तो अपने दिमाग से पहले कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा अवचेतन मन मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से इसे महसूस करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वाइब्रेशन की कल्पना किए हुए मनचाहे अनुभव में बदल देगा, फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना जल्दी हम उस पर बात करेंगे हम नहीं चाहते, उतना ही ज़्यादा वह हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज़्यादा बात करेंगे जो चाहते हैं। चरण 3, अपने व्यवहार को अलाइन करें। कल्पना करें आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए 2 तरह के व्यवहार हैं। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है। दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। वर्जन ए, अस्वीकृति का डर आपको नई चीज़ों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग में निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छे मौके को देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। वर्जन बी, आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करते हैं। जहां ज़रूरत लगे आप काबिल लोगों को एडवाइस करते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के पर्पज से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौक़ों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए ज़रूरी समय, ऊर्जा और पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वही करते हैं। यह व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक लेके जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले की तुलना में ज़्यादा खुश और आशावादी भी होगा। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। क्या भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए अभ्यास है? सबसे पहले अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाए और अपने सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर है, जिसके पास वह सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए?
ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है? उन 5 चीज़ों की एक सूची बनाएं जो भविष्य में स्वयं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें ताकि अपने भविष्य खुद के और करीब पहुँच सके। जब भी आप उसके बारे में सोचिए तो आप बनना चाहते हैं तो उस तरीके के बारे में सोचिए जो आप अपनाते हैं, ताकि आप उसी पल से अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाए कि आप उसे हकीकत में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए हर हकीकत आपके लिए अपनी बना देगा। चरण 4, यूनिवर्स के परीक्षा को उत्तीर्ण करें। याद रखिए, आप जो चाहते हैं उसे व्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उसके लायक हैं। आपके व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शो करते हैं आप अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप किसी चीज़ को इच्छा करते हैं जो कहीं ज़्यादा के लायक है, तो वह आपको चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपको कुछ बेहतर देना चाहते हैं। भरोसा रखें, ब्रह्मांड हमेशा अपने श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में चले जाने से उदास है तो चिंता ना करें, इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था। आपके लिए बेहतर इंसान बनाएं। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आपकी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर है तो परीक्षणों या अवसर के लिए जागरूक हो जाए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं तो उन्हें अपनी वाइब्रेशंस कम करने और अपने रास्ते से भटकने ना दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर भी आप खुद को महत्ता देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी ज़िंदगी में वह चीज़ पाने के काबिल हैं। अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीज़ों को तब तक ना करें जब तक वे उन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना चाहते जो आप चाहते हैं। रिजेक्शन का सामना करने के लिए मजबूत रहें। भरोसा रखें कि वह सब कुछ वैसे ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में हमें कुछ वैल्यूएबल सिखाने की काबिलियत होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने के बजाय आप हर चीज़ को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह कंफर्ट और फ्लेक्सिबल फीलिंग आपको प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से चीज़ों को हासिल करने के काबिल बनाती है। चरण 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। कृतज्ञता खुशी की भावना है, जिस भावना में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है। जब तक हम समझ जाते हैं इसका अभ्यास कैसे करना है, तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और यूनिवर्स की अबंडेंस को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या, डरे हुए महसूस करते हैं तो आप इस मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं। फिर आप लो वाइब्स फीलिंग्स को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियाँ। अपने लिए ग्रैटिट्यूड, ये ऐसी भावना है जिससे आप अपने बारे में तारीफ करते हैं। जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ। अपनी ज़िंदगी के लिए कृतज्ञता, इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं। जैसे मैं नौकरी के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। दुनिया के लिए कृतज्ञता, इसमें आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए मैं धूप के लिए आभारी हूँ, मैं लोगों से अच्छे रिश्ते के लिए आभारी हूँ, घूमने और नई संस्कृति का अनुभव करने के लिए आभारी हूँ। आप अपने जीवन में कृतज्ञता के अभ्यास करने और उन्हें विकास करने में गाइडेंस के लिए 3 श्रेणियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि डर, उदासी और गुस्से से आप अपने लिए और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के लिए आभारी महसूस करेंगे। ये कृतज्ञता की 3 ऐसी श्रेणियां हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप
आभारी महसूस कर सकें। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी के लिए आभारी महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी यूनिवर्सल चीज़ों के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस ध्यान रखें, अगर आप चीज़ों के लिए कृतज्ञता होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो हमेशा आभारी होने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जर्नलिंग भी एक बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट टूल्स में से एक है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का उपयोग अपने मस्तिष्क को अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को केंद्रित करने के लिए न्यूरोलॉजिकल स्तर पर लगातार प्रशिक्षित करना है, जिससे यह एक शक्तिशाली मैनिफेस्टिंग अभ्यास बन जाता है। कृतज्ञता जर्नलिंग की अभ्यास करने की 2 तकनीकें हैं। कृतज्ञता है ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हर रात या हर सुबह 15 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके लिए आप पहले बताई हुई 3 कृतज्ञता श्रेणियों में से हर एक में से 5 चीज़ें चुनें। उदाहरण के लिए आप अपने अच्छे प्रकृति के लिए आभारी हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़े 5 चीज़ें जैसे आप उस समय के लिए आभारी हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। अंत में 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप दुनिया में आभारी हैं। उदाहरण के लिए साफ पानी, अच्छे मौसम के लिए। तकनीक 2, पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई हर एक अच्छी बात को लिखें। आपके जगने से लेकर बिस्तर पर जाने तक इनमें आप अपने हिसाब से हर छोटी से बड़ी अच्छी बात को शामिल करें। जैसे सूरज चमक रहा था, कोई अजनबी आपको देखकर मुस्कुराया, किस दोस्त ने आपको एक अच्छा संदेश भेजा, या आपने सोशल मीडिया पर कोई मीम देखा जिससे आपको हंसाया। यह सब एक एक कर लिखिए। अक्सर दिन बीतता जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खूबसूरत पलों का अनुभव किया है। उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते और उनकी तारीफ नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर इतने सारे अच्छे पलों के बावजूद दिन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को बुरे पल से पूरे दिन को बुरा मान लेते हैं। जब हम उन सभी अच्छाइयों को याद करने बैठते हैं जो हमने जीवन में अनुभव तो किए, जल्दी ही देखते हैं हर दिन आभारी होने के लिए कई अच्छे पलों से भरा होता है। हर दिन अपनी पॉजिटिविटी जर्नलिंग को पूरा करने के लिए पंक्चुअल होने के बाद अपना दिमाग खुद ब खुद उन सभी खूबसूरत पलों और मौक़ों की तलाश करना शुरू कर देगा जो हर दिन आते हैं। कुछ हफ्तों के बाद हो सकता है आप अचानक सड़क पर चलते हुए अपने आप से कह रहे हो, वाह क्या शानदार इमारत है। आखिरकार अब आपका ध्यान उस अद्भुत आर्किटेक्चर पर गया होगा जिससे आप तब तक हर दिन बिना सोचे समझे पार कर रहे थे। यह हो सकता है आपके मन में उस चाय के कप के लिए अच्छी भावना उठने लगे जो आपके साथी आपको हर सुबह बिस्तर पर ला कर देती है। अब ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट के साथ अपने आप को देखने से होने वाली खुशी को नोटिस करना शुरू कर दें। अब अपने आसपास की अच्छाइयों को पहले से ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर देंगे और बदले में आप हर दिन उससे प्रेरणा बढ़ाएंगे। लेखक एक बार लंदन में साइकिल नाम के स्टूडियो में अपना पहली स्पिन क्लास लेने गई थी। शासन अपनी पीक पर चोटी पर पहुंच गया था। उन्हें पसीना आ रहा था, उनकी सांसें फूल रही थी, पैर थके हुए और भारी हो रहे थे और बस यही सोच रही थी कि जल्दी से साइकिलिंग अभ्यास खत्म हो जाए। वह यह सोच रही थी तभी कोच अपने माइक्रोफोन से कक्षा में चिल्लाया, तुम्हें यहीं रुकना नहीं है, आगे चलते रहो, तुम्हें दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से सुनकर लेखक का उत्साह कम होने लगा। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने दौड़ तो पूरी की, लेकिन उसके बाद उस पल को याद करके अच्छा महसूस नहीं हुआ। आपने कई बार कहा है, मुझे आज वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम पर जाना है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है, मुझे पढ़ाई के लिए खाना बनाना है, या मुझे बच्चों के लिए फिर से रात का खाना बनाना है। इस भाषा का उपयोग करने का मतलब यह है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह हमसे आभारी महसूस करने का मौका छीन लेता है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास चुनने की शक्ति नहीं है। जब आप इसे आसान भाषा में बदलते हैं और इसके बजाय कहते हैं, मुझे आज वर्कआउट करना है, मुझे आज काम पर जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाने का मौका मिलता है, तो आप अपने आप की खुशी के पल में आ जाते हैं। चरण 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आप मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफ़ी पीने का फैसला करते हैं। वह आपको बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल तकनीकी बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया।
जिससे वह पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी है। उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि इस जानकारी के जवाब में आपका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है आपके अंदर घबराहट, उदासी, डिससेटिस्फैक्शन और हताशा की भावना उठने लगी? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से यह कहते हुए स्पष्ट करें, यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद कर सेल्फ लव, दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर ले तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक इंस्पायर्ड सोच चुन सकते हैं। जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूँ जिसने अपने आप एक ऐसा करियर बनाया है जिससे उन्हें जुनून को आगे बढ़ाने की आज़ादी दी है। मैं यह पता लगाना शुरू करूँगा कि मैं अपने लिए यह कैसे कर सकता हूँ। इस तरह आप इसकी सफलता का इस्तेमाल अपने उस नज़रिए को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। याद रखें, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मीडिया लगातार प्रोवोकेटिंग हेडलाइंस के साथ लोगों को ख़राब बोल रहा है, जो ट्रोलिंग और ईर्ष्या बढ़ाता है, जिससे हम ईर्ष्या ओरिएंटेड व्यवहार करने के लिए प्रभावित होते हैं। यह हमारे लिए दूसरों को जज करने, उन्हें दोस्त करने को नॉर्मल बनाता है, या लोगों को अपनी ईर्ष्या को ऐसे तरीके से अभिव्यक्त करने का मौका देता है जो एक्सेप्टेबल लगे। लेकिन असल में यह हम सभी के लिए डेंजरस साइकिल है। जब भी ईर्ष्या होने लगे तो आपको उससे बाहर निकलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी आप ऐसा नहीं करते हैं तो ईर्ष्या वाले किसी ग्रुप से मिलने या व्हाट्सएप चैट दिखने वाली बढ़ने लगती है। आमतौर पर ऐसे दोस्त के समूह को दूसरे इंसान के खिलाफ एकजुट होने और उसके बारे में नेगेटिव बातें करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन इस तरह का व्यवहार बहुत ही नीच भावना वाला है और न सिर्फ आपके भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है और समय की पूरी बर्बादी है, बल्कि यह हमारी अपनी मैनिफेस्टिंग शक्ति को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए जब आप लोग ऐसा होते हुए देखें तो इसके बारे में अपने आप को स्पष्ट बताएं, इससे प्रेरित सोच से बदले और साथ ही इस तरह की खराब बातचीत से दूर हो जाएं, क्योंकि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना नीच भावना है और लोगों के ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना हाई वाइब्स हैं। अन्य लोगों की मदद करना, उनकी प्रगति में उनका समर्थन करना, उनकी जीत का जश्न मनाना, उनकी मदद करना, उन्हें प्रेरित करना, इससे हमारे आत्म प्रेम और उच्च सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होती है। इससे ब्रह्मांड को पता चलता है कि आपको दूसरों की सफलता से खतरा नहीं है, बल्कि आप उनसे प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा आपको अपने सपनों जीवन की ओर ले जाएगी। यदि आप दूसरों के विकास में खुश होकर उस प्रेम पूर्ण चुंबकीय और जादुई ऊर्जा को ब्रह्मांड में डालते रहेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा भी मिलेगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के 4 कदम उठाएं। इसके लिए जागरूक बनें। अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करने के लिए आपको अपनी ईर्ष्या से जुड़े सोच के बारे में सावधान रहना होगा, ताकि जब वह आए तो आप उसे पकड़ सकें। ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और मदद की भावना रखें। इससे सीखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो आप अपने आप से पूछें, इस फैसले के पीछे क्या कारण है? कौन सा डर या ऐसा किसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ? और उस कारण को ख़त्म करने की कोशिश करें। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसी सोच में बदल दें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। चरण 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, अपने सेल्फ लव विकास कर सकते हैं। डर और शक को दूर कर लिया गया है, ब्रह्मांड की परीक्षा को पार कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है। तो अब आपके लिए जो बाकी है बस विश्वास करना। भरोसा रख के ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। भरोसे को फीलिंग ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको ये जानना है, भले ही आपको पता ना हो कि यह कैसे होगा। आप बस इतना जानते ही यह होगा, बिना किसी शक के। यह मानना है जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं वो आपके पास आ रही है। यह विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वह सब कुछ करने के काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अभिव्यक्त करना नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, मैनिफेस्टिंग समर्पण के बारे में है। ये जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए क्रिया एक्शन लेते रहे और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर दें जो अंत में आपको वहां तक ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे कल्पना करना गूगल मैप में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहने में अंत में आप वहाँ जरूर पहुँचते हैं। इससे आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कौन से
मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है, और आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए समर्पण के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, आइए किताब के सभी चरणों को दोहरा लेते हैं ताकि यह सब आपको आसानी से याद हो सके। चरण 1, अपने विजन में क्लियर रहे कि आपको क्या चाहिए। चरण 2, डर और शक को दूर करें। चरण 3, अपने व्यवहार को जो बनाना चाहते हैं उस इंसान की तरह अलाइन करें। चरण 4, ब्रह्मांड की परीक्षा में उत्तीर्ण करें। आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। चरण 5, ग्रेटिट्यूड अभिव्यक्त करें। चरण 6, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदले। चरण 7, ब्रह्मांड में भरोसा रखें। मैनिफेस्ट किताब की समीक्षा। साइंस और विजडम का मिलन। मैनिफेस्ट एक फिलोसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना बेस्ट जीवन जीने में मदद करता है। चाहे अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, सपनों का घर, नौकरी या फिर इंटरनल पीस और आत्मविश्वास को खोज करना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको सिखाएगी कि केवल 7 चरणों में वहाँ कैसे पहुँचा जाए। कुल मिलाकर यह किताब मैनिफेस्ट अपने जीवन में अधिक सशक्त महसूस करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक गाइड है। धन्यवाद। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच।